So hello everyone. So the next topic we will study is digital signature. So digital signature is the second most cryptographic primitive thing that the Bitcoin or any cryptocurrency used to ensure the authenticity and the integrity of the digital message or the document or the transaction. So it used to validate the transaction only so that the only owner of the cryptocurrency can sign the transaction. Digital signature of the owner should be there, and the network can verify that signature using the public key of the sender or the owner. So only the owner can sign it, and the whole network can verify it if it is signed by the owner or not. So how we generate any digital signature or the keys? So to generate, we have a randomized algorithm to generate a key with a key size. So the secret key and the public key are the two key pairs. They are always in the pair. So the secret key जिसे हम प्राइवेट की भी बोल सकते हैं, तो सीक्रेट की और प्राइवेट की हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. तो प्राइवेट की पब्लिक की सबके पास होती है, मतलब पूरे नेटवर्क में होती है. सीक्रेट की सिर्फ ओनर के पास होती है. सो और उसके बाद एक और हमारे पास रैंडमाइज एल्गोरिदम है जो कि साइन जैसे हम बोलते हैं, ये सिमिलर टू हैश एल्गोरिदम टाइप ही है. इसमें सीक्रेट की है, हमारा मैसेज है. सीक्रेट की और मैसेज को हम जब साइन फंक्शन या फिर हैश फंक्शन में डालते हैं तो हमें साइन डिजिटल सिग्नेचर मिलता है. सो ये एक डिजिटल सिग्नेचर है. इसे वैलिडेट कैसे करते हैं, तो ये वैलिड है या नहीं है, इसे हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें पब्लिक की चाहिए, सेंडर की. जैसे जब कोई कोई सेंडर अगर कोई ट्रांजेक्शन करता है, सपोज एलिस बॉब को ट्रांजेक्शन करता है, तो एलिस एक सेंडर है, बॉब रिसीवर है वो ट्रांजेक्शन का. तो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए सिग्नेचर भी एलिस का है, पब्लिक की भी एलिस की है, और जो डाटा है, जो ट्रांजेक्शन है, वो भी एलिस ने किया. तो इसको वेरीफाई करना कि वो एलिस ने ही किया है, उसके लिए हमें इसे ट्रू है या नहीं है ये प्रूफ करना होगा, ये वैलिडेट करना होगा. तो ये सेम थिंग यहाँ लिखी हुई है. तो ऐसा वैलिड सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए हम ऐसे ट्रू है या नहीं है प्रूव करते. तो ये अनफॉर्जेबल है, मतलब अगर कोई अटैकर है, वो मतलब खुद से बना नहीं सकता ये कोई सिग्नेचर किसी का. सो सपोज एलिस ने अपना एक डेटा और सिग्नेचर अटैकर को भी भेजा, तो अटैकर उसको कॉपी पेस्ट कर सकता है. पर हमेशा क्योंकि हमने यहाँ देखा कि जो सिग्नेचर है वो सीक्रेट की से एनक्रिप्टेड होता है, और हमेशा मैसेज जो ट्रांजेक्शन है वो अलग ही होगा, तो सिग्नेचर भी हमेशा अलग अलग ही होगा. तो इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो, हाँ, वो उसने ही दिया है, मतलब जो एलिस ने ट्रांजेक्शन की है. सो डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायरमेंट, अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है. सो हमारे पास पब्लिक की होनी चाहिए, सेंडर की. हमारे पास वो मैसेज होना चाहिए, हमारे पास उसका डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, तभी हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ ये ट्रू है, तो हाँ वो एलिस ने ही सिग्नेचर किया है, डिजिटल सिग्नेचर एलिस का ही है. अनफॉर्जेबल होना चाहिए. सो कोई भी फोर्ज नहीं कर सकता वो सिग्नेचर को, मतलब वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता सेम सिग्नेचर. सो और कोई प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता वो सिग्नेचर. तो वैसे ये अनफॉर्जेबिलिटी गेम है. तो इसमें एक चैलेंजर होता है और एक अटैकर होता है. सो अटैकर और चैलेंजर इसमें कुछ गेम टाइप खेलते हैं. तो इसमें सीक्रेट की चैलेंजर के पास होती है, पब्लिक की चैलेंजर और अटैकर पूरे नेटवर्क में होती है, तो पब्लिक की अटैकर के पास भी होती है. पर अटैकर यहाँ एक मैसेज भेजता है, अपने हिसाब से अटैकर मैसेज भेज सकता है, और चैलेंजर उसको अपना सिग्नेचर भेजता है. फिर वो ऐसे मैसेज सिग्नेचर ऐसे भेजता रहता है, कुछ एन नंबर ऑफ मैसेज तक. फिर वो अटैकर उसमें एक पैटर्न देखने की कोशिश करता है कि हाँ ये पैटर्न इसमें दिख रहा है क्या. फिर एक अटैकर अपना एक मैसेज और एक सिग्नेचर भेजता है. फिर चैलेंजर उसको वेरीफाई करता है उसकी पब्लिक की से. तो अगर वो ट्रू होती है वेरिफिकेशन, तो अटैकर जीत जाता है. अगर नहीं है तो चैलेंजर जीत जाता है. तो ये अनफॉर्जेबिलिटी गेम है. अ, तो यही उसमें लिखा हुआ है. सो डिजिटल सिग्नेचर विद हैश. सो साइन और वेरीफायर कैसे काम करते हैं इसमें. तो इसमें जो डेटा है वो हैश फंक्शन में जाता है, और
एक हैश, मतलब जो एन्क्रिप्टेड डेटा है उसे हम यहाँ हैश बोल रहे हैं, वो साइन सिग्नेचर एल्गोरिदम में जाकर एक सिग्नेचर बनाता है। वो सिग्नेचर प्राइवेट की से एन्क्रिप्टेड होता है। सो फिर डेटा और सिग्नेचर वापस हैश फंक्शन में जाते हैं और सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिदम में जाता है। और हमें पता ही है कि वेरिफिकेशन एल्गोरिदम में हमें पब्लिक की चाहिए सेंडर की, तो हम उससे वो वापस उसे कन्वर्ट कर देते हैं मैसेज में, या फिर जो भी डेटा डेटा था उसमें, और फिर हम चेक करते हैं कि अच्छा वो इसके बराबर है या नहीं है। अगर ट्रू है तो हाँ, साइन जो ये सिग्नेचर है वो सेंडर नहीं किया, तो उसकी ओनरशिप, इससे ओनरशिप पता चलती है कि हाँ, वो वो जो भी लेजर था उस पर सिग्नेचर सेंडर की है, जो भी ट्रांजेक्शन था उस पर सिग्नेचर सेंडर की है। हाउ डू यू ओन अ बिटकॉइन? सो बिटकॉइन ओन करने के लिए हमें एक सेकंड पर्सन चाहिए जिसे हम अपनी पब्लिक की देंगे। वो पब्लिक की से क्या होगा, वो बिटकॉइन को लॉक कर देगा, और जो हमारी प्राइवेट की है हम उससे अनलॉक कर सकते हैं। तो ऐसे हम बिटकॉइन को ओन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनक्रिप्शन स्कीम्स एंड इलेप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी के बारे में बताया है, जिसमें एनक्रिप्शन स्कीम्स दो दो टाइप के एनक्रिप्शन होते हैं हमें पता है। एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है असिमेट्रिक। तो जो सिमेट्रिक होता है उसमें हमें पता है कि सेम की को हम एनक्रिप्शन और सेम की को ही हम डिक्रिप्शन में यूज़ करते हैं। तो बोथ प्लेन टेक्स्ट और जो साइफर कोड है उसको हम एनकोड या डिकोड करने के लिए सेम की का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो असिमेट्रिक होता है उसमें हम दो कीज यूज़ करते हैं एज अ पेयर। सो यूजिंग अ पेयर लाइक द पब्लिक की और द प्राइवेट की, पब्लिक की एंड द प्राइवेट की, with the one key we encrypt the message and the other key we decrypt the message. सपोज मैंने अपने मैसेज को पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया तो वो साइफर टेक्स्ट में बन गया, या फिर कोई एनक्रिप्टेड मैसेज में बन गया। फिर हम वो एक प्राइवेट की को लेंगे और अपनी खुद की प्राइवेट की को लेंगे और उसको एनक्रिप्टेड कोड को डिकोड कर देंगे प्राइवेट की से। सो एनक्रिप्शन स्कीम्स एंड द इलेप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। सो जो ईसीसी है, तो ये ईसीसी एक पब्लिक की एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है जो पब्लिक की जो काम एक की साइज में ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का करती है एज कम्पेयर टू आर एस एल्गोरिदम। सो ईसीसी क्यों यूज़ करते हैं हम? क्योंकि आर एस ए बड़े प्राइम नंबर्स पे डिपेंड करता है, जबकि ईसीसी एक स्पेशल टाइप के कर्व के मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को यूज़ करके छोटी कीज के साथ सिमिलर सिक्योरिटी देता है, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो जो इलेप्टिक कर्व, फिर ये इलेप्टिक कर्व क्या है? तो जो इलेप्टिक कर्व है वो कुछ इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं। इसको जो पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, सो ये कर्व एक यूनिक शेप बनाते हैं और इसके कुछ कुछ खास प्रॉपर्टी हम देखते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस को ये सिमेट्रिक है और लिमिटेड इंटरसेक्शन है इसके। सो इसमें 3 टाइप की कीज़ होती है हमारी, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें ईसीसी के। तो उसमें प्राइवेट की होती है, पब्लिक की होती है और एक जनरेटर पॉइंट होता है। तो जो प्राइवेट की है वो एक रैंडम इंटीजर जो एक की के तौर पे हम चुनते हैं वो होता है, और जो पब्लिक की होती है वो कर्व के एक पॉइंट जो प्राइवेट की से जनरेट होता है वो हमारी पब्लिक की होती है। और जनरेटर पॉइंट एक प्री डिफाइंड पॉइंट है जो एक की जनरेशन के लिए यूज़ हम करते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस है जो ईसीसी के है। तो ये सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए की एक्सचेंज करने का तरीका है, और डेटा साइन करने के का एक तरीका है जो ऑथेंटिसिटी इंश्योर करता है। और बिटकॉइन और इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी में इसका इस्तेमाल होता है। तो ईसीसी का यही एप्लीकेशन है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी तो यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी हम इसके बाद कैप थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे।